वेलकम स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कनेक्टेड सेट के बारे में पढ़ा था। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट पढ़ेंगे। रिजल्ट क्या है? अगर हमारे पास एक x टाउ टोपोलॉजिकल स्पेस है और अगर हम एक कनेक्टेड सेट लेते हैं, तो अगर इस सेट का हम क्लोजर फाइंड आउट करते हैं तो वो भी हमारे पास एक कनेक्टेड सेट बन जाता है इस स्पेस में। तो यही रिजल्ट हम प्रूव करेंगे। ये रिजल्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। देखिए, एज अ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी, और जब हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं तो काफ़ी हेल्प मिलती है हमें इस रिजल्ट की हेल्प से, किसी सेट को अगर हमने कनेक्टेड प्रूफ करना है या नहीं करना। तो देखिए, प्रूफ स्टार्ट करते हैं अब हम इसका। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं x टाउ। हमारे पास क्या है, बिया टोपोलॉजिकल स्पेस है। हमारे पास कोई भी एक ये टोपोलॉजिकल स्पेस है और लेट करते हैं ए हमारे पास क्या है, एक सबसेट है x का विच इज कनेक्टेड। मीन्स जो ये हमारे पास सेट है वो एक कनेक्टेड सेट है। तो अगर ये सेट कनेक्टेड है तो दैट मीन्स जब हम a टाउ a उसकी एक ये सबस्पेस टोपोलॉजी कंस्ट्रक्ट करेंगे, वो क्या हो जाएगी हमारे पास, वो एक कनेक्टेड स्पेस हो जाएगी। तो अब हमने प्रूफ क्या करना है कि जो उसका क्लोजर है वो एक कनेक्टेड सेट होगा। तो अब हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं ये क्या है, बी द क्लोजर ऑफ ए। ये हमारे पास ए सेट का क्लोजर है और हम तो अब हमें इस सेट को एक कनेक्टेड सेट प्रूफ करना है। तो दैट मीन्स अगर हम इस सेट की एक सबस्पेस टोपोलॉजी कंस्ट्रक्ट करेंगे, हमने क्या प्रूफ करना है कि ये हमारे पास एक कनेक्टेड स्पेस होगी। देखिए, अब हमारे पास तीन टोपोलॉजी चलेंगी, एक x टाउ, एक a टाउ ए और एक a क्लोजर और टाउ ए क्लोजर की। हमारे पास ये तीन टोपोलॉजिकल हैं वो चलने वाली हैं। तो देखिए, इसको हमने कनेक्टेड प्रूफ करना है। तो एज यूजुअल जब भी हम कनेक्टेड प्रूफ करेंगे तो हम क्या प्रूफ करेंगे, इफ पॉसिबल लेट जो हमारे पास ये स्पेस है वो क्या है, एक डिस कनेक्टेड स्पेस है। ये हमने मान लिया कि इफ ये स्पेस जो है हमारे पास वो एक डिसकनेक्टेड स्पेस बन गई है। अगर ये हमारे पास एक डिसकनेक्टेड स्पेस है तो डैट मीन्स जो ए क्लोजर है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए यूनियन जी में, और यहाँ पर ई क्या होगा हमारे पास, नॉन एम्प्टी, जी भी क्या होगा, नॉन एम्प्टी। और अगर हम इनकी इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एम्प्टी सेट। और हम ये यूज करेंगे कि ई एंड जी आर बोथ ओपन एंड क्लोज्ड। ई एंड जी आर बोथ ओपन एंड क्लोज्ड सेट्स इन टाउ। तो यही बनेगा हमारे पास। तो अब देखिए, हमें ये मालूम होता है। अब हमने देखिए कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूफ करना है। तो कॉन्ट्राडिक्शन इसमें हम क्या प्रूफ करेंगे कि अगर ए का क्लोजर हमारे पास डिस्कनेक्टेड स्पेस है तो ए हमारे पास क्या हो जाएगी, वो भी डिस्कनेक्टेड हो जाएगी। मीन्स अगर ए क्लोजर डिस्कनेक्टेड हो जाती है तो ए भी हमारे पास क्या हो जाएगी, डिस्कनेक्टेड हो जाएगी। हम ये कॉन्ट्राडिक्शन प्रूफ करेंगे। तो यहाँ से हम देखिए क्या करेंगे, अब जो ए सेट होता है हमारे पास वो ऑलवेज अपने क्लोजर में कंटेन्ड होता है। तो इट मीन्स जब हम ए सेट की इंटरसेक्शन करेंगे ए क्लोजर के साथ तो हमें खुद ए सेट ही मिल जाएगा। तो इट मीन्स हम ए सेट को इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे जो ए क्लोजर की वैल्यू आई है उससे हम पुट अप कर देते हैं, दैट इज ई यूनियन जी। और ये हमारे पास अब क्या बन जाएगा, ए
इंटरसेक्शन ई यूनियन ए इंटरसेक्शन जी। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो ए सेट है उसको हम ए इंटरसेक्शन ई यूनियन ए इंटरसेक्शन जी में लिख सकते हैं। और सिंपलिसिटी के लिए हम मान लेते हैं कि जो हमारे पास ये सेट है वो हमारे पास E1 सेट है, और जो ये सेट है उसे हम सिंपलिसिटी के लिए G1 मान लेते हैं। तो यहाँ से अब हमारे पास क्या बन जाएगा कि जो ए सेट है वो बन जाएगा हमारे पास E1 यूनियन G1। तो यहाँ से अब हम ये प्रूफ करेंगे कि जो ए सेट है वो हमारे पास डिस्कनेक्टेड सेट और डिस्कनेक्टेड स्पेस बन जाएगी। मीन्स देखिए यहाँ से अब हमारे पास क्या आ गया कि ए को हम दो सेट्स की यूनियन में लिख रहे हैं। तो अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ये दोनों के दोनों जो हमारे पास सेट्स हैं वो नॉन एम्प्टी हैं, इनमें इंटरसेक्शन जो है वो भी एम्प्टी है, कोई भी इनमें कॉमन नहीं है, और E1 और G1 बोथ ओपन एंड क्लोज्ड हैं हमारे पास दिस टाउ ए स्पेस में, तो ए हमारे पास क्या बन जाएगी, एक डिस्कनेक्टेड स्पेस बन जाएगी, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी। तो बस अब हमने ये प्रूफ करना है कि E1 G1 नॉन एम्प्टी है, इनकी इंटरसेक्शन भी हमारे पास नॉन एम्प्टी आएगी, इंटरसेक्शन एम्प्टी आएगी, और ये बहुत ओपन एंड क्लोज्ड होंगे हमारे पास टाउ ए में। तो सबसे पहले हम इनकी इंटरसेक्शन ही फाउंड आउट कर लेते हैं। देखिए E1 सेट की अगर हम G1 से इंटरसेक्शन निकालेंगे तो डैट मीन्स ए की इंटरसेक्शन E, फिर इंटरसेक्शन निकालेंगे हम ए इंटरसेक्शन G, तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास ए इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन G। देखिए E और G की इंटरसेक्शन हमारे पास यहाँ पर एम्प्टी है, तो ए की इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट के साथ करेंगे तो हमें एम्प्टी मिल जाएगी। तो इन दोनों सेट्स की हमारे पास इंटरसेक्शन क्या आ गई, एम्प्टी आ गई। तो अभी तक जो हमने वर्क किया था उसको हमने इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है। तो अभी तक हमने ये प्रूफ किया था कि ए को हमने दो सेट्स की यूनियन में एक्सप्रेस किया था, और ये दो सेट्स इस तरह के थे और इनकी इंटरसेक्शन हमने एम्प्टी शो कर दी थी। अब हम ये शो करेंगे कि जो E1 सेट है वो ओपन भी है और क्लोज भी होगा टाउ ए में। तो E1 फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले E सेट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखिए जो E सेट है हमारे पास वो बिलोंग कर रहा है हमारी टाउ ए के क्लोजर में, दैट मीन्स वो एक ओपन सेट है स्पेस में। अगर E हमारे पास एक ओपन सेट है इस सब स्पेस में, दैट मीन्स E किसके इक्वल होगा, कुछ H मान लेते हैं इंटरसेक्शन ए क्लोजर के, और जहाँ यहाँ पर हमारे पास जो H है वो क्या होगा, एक टाउ में ओपन सेट होगा। इसी तरह से हम सब स्पेस टोपोलॉजी कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो E की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ से। अब हम E1 फाइंड आउट करते हैं, तो E1 आ जाएगा ए सेट की अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे E के साथ, दैट मीन्स, और ये बन जाएगा हमारे पास H इंटरसेक्शन ए की अगर इंटरसेक्शन करेंगे ए क्लोजर से, और ए की जब हम उसके क्लोजर से इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें मिल जाएगा खुद ए मिल जाएगा, क्योंकि ये इसमें कंटेंट होता है। तो दैट मीन्स जो E1 है वो हमारे पास आ जाएगा H इंटरसेक्शन ए। अब यहाँ पर H हमारे पास टाउ में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अगर हम इसकी इंटरसेक्शन कर देंगे ए के साथ, तो जो हमारे पास H की इंटरसेक्शन नहीं है वो किस में बिलोंग कर जाएगा, टाउ ए में। इट मीन्स जो हमारे पास E1 सेट है वो बिलोंग कर जाएगा टाउ ए में, दैट इज E1 अब हमारे पास इस स्पेस में ओपन हो गया। अब इसको क्लोज्ड प्रूफ करते हैं। अब उसी तरह से देखिए जो E सेट है हमारे पास वो एक क्लोज्ड सेट है इन टाउ ए। अगर ये सब स्पेस में क्लोज्ड सेट है तो दैट मीन जो E होगा वो कुछ ना कुछ P इंटरसेक्शन ए क्लोजर जैसा होगा, वेयर P क्या होगा, अब हमारे पास एक क्लोज्ड सेट होगा इन टाउ में। ये भी हमने रिजल्ट किया था, ओपन के लिए भी वैलिड होता है और क्लोज सेट के लिए भी वैलिड होता है। फुल प्रूफ हमने किया हुआ है इसका पहले सब स्पेस वाले टॉपिक में। तो अब हमारे पास जो है E1 सेट है वो हमारे पास बन जाएगा अब A इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन ए क्लोजर, और ये हमारे पास बन जाएगा P इंटरसेक्शन ए।
अब P हमारे पास क्या है, एक क्लोज सेट है टाउ में। अगर P हमारे पास एक क्लोज सेट है टाउ में, अगर उसकी इंटरसेक्शन करेंगे में के साथ, तो दैट मीन्स E1 हमारे पास क्या बन जाएगा, अब क्लोज्ड सेट हो जाएगा हमारा इन टाउ ए में। तो यहाँ से हम बहुत इजीली देख सकते हैं कि जो E1 सेट है हमारे पास वो एक बहुत इज क्या हो जाएगा, वो एक ओपन भी हो जाएगा एंड क्लोज्ड भी हो जाएगा इन टाउ ए स्पेस में। इट मीन्स ये सेट जो है हमारे पास वो बहुत ओपन भी होगा और क्लोज्ड भी होगा हमारी इस स्पेस में। देखिए बिल्कुल सिमिलर वे में हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि जो G1 होगा वो भी हमारे पास एक ओपन होगा एज वेल एज क्लोज्ड होगा। बिल्कुल उसी तरह से अब E लिया था तो अब G ले लेंगे, G भी हमारे पास ऊपर ओपन एंड क्लोज्ड है, बिल्कुल सिमिलर प्रूफ आ जाएगा यहाँ से। देखिए अब G हमारे पास बस E की जगह G आ जाएगा हमारे पास, और H की जगह आप कुछ और सेट ले लीजिए, BC कुछ भी ले सकती हैं, ओपन भी ऐसे ही हो जाएगा और ये क्लोज्ड भी बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं सिमिलरली जो हमारे पास G1 है वो क्या बन जाएगा, इज बोथ ओपन एंड क्लोज्ड इन टाउ ए। जो अब हमने प्रीवियसली ये प्रूफ किया था कि E1 और G1 हमारे पास क्या हो जाएंगे, बोथ ओपन एंड क्लोज हो जाएंगे टाउ ए में। तो अब हमने ये प्रूफ करना है कि जो E1 और G1 है वो नॉन एम्प्टी है। तो इनको हम कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूफ करेंगे कि इफ पॉसिबल हम ये मान लेते हैं कि जो E1 सेट है वो हमारे पास एक एम्प्टी सेट है। हमने ये मान लिया कि E1 सेट है वो एक एम्प्टी सेट है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अब ए सेट हमारे पास किसके इक्वल है, E1 यूनियन G1 के। अगर E1 एम्प्टी हो गया तो ए सेट हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, G1 के। दैट मीन्स वो इक्वल हो जाएगा A इंटरसेक्शन G के। दैट मीन्स जो ए सेट है वो A इंटरसेक्शन G के इक्वल है। तो ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब जो ए सेट होगा हमारे पास वो कंटेंट हो जाएगा इस G सेट में। अब जो ए सेट है हमारे पास वो कंटेंट हो गया G में, तो यहाँ से हम इसका क्लोजर निकाल लेते हैं एक्स स्पेस में। तो इट मीन जो ए का क्लोजर होगा वो कंटेंट हो जाएगा हमारे पास G के क्लोजर में। अब जो ये हमने क्लोजर फाइंड आउट किया है वो हमने टाउ में लिया है, ठीक है। बट यहाँ से देखिए, बट G हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ से हम देखिए डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि G का क्लोजर G क्लोज्ड सेट है तो G का क्लोजर G के इक्वल हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। देखिए G हमारे पास वो क्या है, एक क्लोज्ड सेट है हमारे पास, क्लोज्ड सेट है इन टाउ ए में, इसमें क्लोज्ड सेट है। वो अभी तक हमारे पास स्पेस में क्लोज नहीं आया। तो देखिए जो हमने ये सब स्पेस कंस्ट्रक्ट की है, जो ये क्लोजर होता है वो हमारे पास ऑलवेज एक क्लोज्ड सेट होता है। और अगर हम किसी क्लोज्ड सेट से एक सब स्पेस बनाएंगे उसकी, तो जो सब स्पेस में क्लोज्ड होता है वो हमारी स्पेस में भी क्लोज हो जाता है। अगर ये हमारे पास इसमें क्लोज सेट है विच इम्प्लाइज G क्या हो जाएगा हमारे पास, एक क्लोज्ड सेट हो जाएगा हमारी इन टाउ में। वो अब टाउ स्पेस में भी हमारे पास एक क्लोज सेट हो जाएगा। और यहाँ से अगर वो स्पेस में अब क्लोज सेट हो गया तो उसका क्लोजर किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा G के। तो यहाँ से अब हम ये कह सकते हैं ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास G में। दैट इज जो ए सेट है उसका क्लोजर कंटेंट हो जाएगा हमारे पास सेट G में। बट देखिए जो हमारे पास ए क्लोजर था वो किसके इक्वल है, E यूनियन G के। जो हमारे पास ए क्लोजर है वो किसके इक्वल है, E यूनियन G में। तो दैट मीन्स E यूनियन G सेट हमारे पास कंटेंट हो जाएगा G में। जो ये चीज़ है वो कंटेंट हो जाएगी हमारे पास G में। और साथ ही में हमें E इंटरसेक्शन G क्या दी हुई है, एम्प्टी। मतलब कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो E यूनियन G है वो इसमें कंटेंट हो गया। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अगर दो सेट्स थे हमारे पास, उनकी यूनियन करने के बाद हमें ये मिल गया। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो E सेट होगा वो श्योर है ना कि वो कंटेंट होगा G में। यहाँ से हम श्योरिटी कह सकते हैं कि जो E सेट होगा वो हमारे पास अब
कंटेंट हो जाएगा जी में। बट यहाँ पर देखिए ये हम कह रहे हैं कि जो ई सेट है उसकी जब हम इंटरसेक्शन करेंगे जी के साथ वो एक एम्प्टी सेट है, मीन्स इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये इसका सबसेट है। तो इट मीन्स ई सेट है हमारे पास, उसको क्या होना पड़ेगा, एक एम्प्टी सेट होना पड़ेगा, तभी ये चीज वैलिड होंगी। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि ई सेट कंटेंट है जी में, तो ये तभी पॉसिबल है कि ई हमारे पास एक सबसेट होगा, एम्प्टी सेट होगा। अगर वो एम्प्टी नहीं हुआ तो इसकी इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं होगी। तो यहाँ से ये कंक्लूजन आ जाएगा ई हमारे पास एक एम्प्टी सेट है, बट ई तो हमारे पास ये नॉन एम्प्टी सेट है। अब हमारे पास ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई है, क्योंकि हमने ये रॉन्ग सपोज किया ई वन एम्प्टी है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो ई वन सेट होगा वो हमारे पास अब ये नॉन एम्प्टी सेट होगा। बिल्कुल सिमिलर वे में, बिल्कुल ही ऐसे G1 भी हम ये कह सकते हैं सिमिलरली जो G1 है वो भी हमारे पास क्या होगा, अब ये नॉन एम्प्टी हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये भी प्रूफ हो गया कि जो E1 सेट है वो भी नॉन एम्प्टी है और G1 सेट है अब वो भी हमारे पास नॉन एम्प्टी है। तो देखिए, तो यहाँ से हम ये कहता कि ए को हमने E1 यूनियन G1 की यूनियन में लिखा और इन दोनों सेट्स जो है हमारे पास वो नॉन एम्प्टी हैं, डिसजॉइंट सेट्स हैं, और E1 और G1 बोथ ओपन एंड क्लोज्ड हैं इस सब स्पेस में। तो दैट मीन्स अगर इससे हम ये कह सकते हैं कि तो इट मीन्स एक्स ए कोमा टाउ ए जो स्पेस है वो हमारे पास एक डिस्कनेक्टेड स्पेस होगी। अगर ये स्पेस डिस्कनेक्टेड होगी तो दैट मीन्स जो ए सेट है हमारे पास वो डिस्कनेक्टेड हो गया। बट ये तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, ये तो हम मानकर चल रहे हैं कि वो एक कनेक्टेड सेट है, ठीक। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हमने ये रॉन्ग सपोज किया था स्टार्टिंग में कि जो उसका क्लोजर है वो एक डिस्कनेक्टेड सेट है, ये हमने रॉन्ग सपोज किया था। तो इट मीन्स जो क्लोजर होगा हमारे पास वो भी एक कनेक्टेड सेट ही होगा। अगर ए का क्लोजर कनेक्टेड नहीं हुआ तो भाई हमारा जो ए सेट है वो बुरा मान जाएगा, कि वो भी मतलब कि आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर ए का क्लोजर डिस्कनेक्टेड है तो ए सेट भी डिस्कनेक्टेड ही होगा। तो इट मीन्स अगर ए सेट कनेक्टेड है तो ए का क्लोजर भी हमारे पास क्या होगा, एक